हरे कृष्णा हरे रामा, हर हर महादेव। ज्येष्ठ का पावन पवित्र महीना शुरू होते ही सर्वश्रेष्ठ कथाएं इस महीने सुनी जाती हैं, जिसमें गणेश जी महाराज की कथा, पीपल पथवारी की कथा और श्रेष्ठतम धर्मराज जी की कथा और श्रेष्ठ कथाएं जो कि इस महीने जरूर सुननी चाहिए, स्नान ध्यान दीप दान की। तो सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। इन कथाओं को सुनने में आपको आनंद आएगा, बस आप अंत तक बने रहे। सबसे पहले रिद्धि सिद्धि के दाता गणपति गजानन की कथा सुन लेते हैं। हम बहनों को यही चाहिए कि सिद्धि विनायक गणेश जी हमारे अमर सुहाग और अमर पीहर को हमेशा बनाए रखे। उसी प्रार्थना के तहत हम अमर सुहाग और अमर पीहर देने वाले सिद्धि विनायक गणेश जी की सबसे पहले कथा सुन लेते हैं, फिर अन्य कथाओं का रसवादन करेंगे। आरंभ करते हैं। आप भी प्रेम पूर्वक बोलिए, सिद्धि विनायक गणेश जी की जय। कथा में लिखा गया है, एक समय की बात है, एक गांव में भाई बहन रहते थे। बहन अपने भाई से बहुत प्रेम किया करती थी। बहन का रोज का नियम था कि अपने भाई का चेहरा देखने के बाद ही भोजन किया करती थी। बाद में बहन की आयु जो है हो गई और पीहर वालों ने अर्थात मायके वालों ने, परिवार वालों ने मिलकर बहन का विवाह पड़ोस के ही गांव में कर दिया। दोनों गांव से ज्यादा दूरी नहीं थी। बहन सुबह जल्दी उठकर अपने रोजमर्रा के काम निपटाकर अपने भाई से मिलने के लिए मायके आती थी। एक दिन सुबह अपने भाई से मिलने मायके आ रही थी। रास्ते में पीपल पेड़ के नीचे सिद्धि विनायक गणेश जी की मूर्ति स्थापित थी। उसने गणेश जी के हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे महाप्रभु, मेरी तरह अमर सुहाग और अमर भाई सबको दीजिएगा। गणेश जी यह प्रार्थना करके वह मायके की तरफ आगे बढ़ गई। रास्ते में झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में खूब चुभ जाया करते थे और ठोकर भी लगा रहती थी, ठोकर लग जाया करती थी। भाई के घर पहुंची और भाई का चेहरा देखकर बैठ गई। भाई के पत्नी ने पैरों पर लगे चोटों के बारे में पूछा। बहन ने रास्ते में होने वाले कांटों के बारे में बताया और ससुराल जाकर अपने पति से रास्ता साफ करवाऊंगी ऐसा कहा। भाई ने भी बहन के पैरों का ध्यान दिया और भाई कुल्हाड़ी लेकर रास्ता साफ करने आज निकल पड़ा। भाई ने गणेश जी के स्थान को जो है पूर्ण रूप से हटा दिया। गणेश जी यह देखकर गुस्सा हो गए और भाई के प्राण हर लिए। गांव वाले अंतिम संस्कार के लिए शव को ले जा रहे थे, तभी भाई की पत्नी ने रोते हुए कहा, इनकी बहन का नियम है, वह आती ही होंगी, वह अपने भाई का चेहरे देखे बिना नहीं रह सकती। लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी पर कल क्या करेगी। बहन भाई से मिलने के लिए ससुराल निकल चुकी थी और रास्ते में उसने देखा कि आज रास्ता पूरा साफ है। सिद्धि विनायक गणेश जी भी अपने स्थान से पूरी तरह से हट चुके हैं। बहन ने गणेश जी को मूर्ति को ढूंढकर पहले उन्हें अपने स्थान पर विराजमान किया, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना की, विधि विधान से पूजन किया और मन में प्रार्थना की कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर भाई सबको मिले। गणेश जी बहन की प्रार्थना सुनकर सोच में पड़ गए और कहने लगे, अगर आज इसकी बात नहीं सुनी तो भले हमें कौन पूजेगा। बहन को पीछे से आवाज देते हुए गणेश जी ने कहा, खेजड़ी की 7 पत्ती ले जा और उन्हें कच्चे दूध में घोलकर अपने भाई के चेहरे पर छिटक देना। बहन ने पीछे मुड़कर देखा तो गणेश जी की मूर्ति के सिवा कुछ भी नहीं था। गणेश जी की मूर्ति के आगे खेजड़ी की 7 पत्तियां रखी थी। उसने वो पत्तियां उठाई और भाई के घर की तरफ निकल गई। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रखा, उन्हें स्थान दिया, हाथ जोड़कर बोली, प्रभु जी हमेशा सबका सौभाग्य बनाए रखना, अमर सुहाग देना और अमर पीहर सबको देना। बहन ससुराल पहुंच गई। वहां कई लोग इकट्ठा थे। भाई के पत्नी ने जोर जोर से रोने की आवाज थी। उसने देखा भाई की मृत्यु हो चुकी थी। बहन ने तुरंत ही खेजड़ी की 7 पत्तियों को कच्चे दूध में घोलकर उसके भाई के ऊपर जो है छींटे कर दिए। भाई तुरंत उठकर खड़ा हो गया और उसने कहा, आज तो खूब गहरी नींद आई है। बहन ने कहा, ऐसी नींद तो शत्रु को भी न आए। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। हे गणपति गजानन, जो भी माताएं बहनें आज इस कथा को सुन रहे हैं, हे सिद्धि विनायक गणेश जी, उनका सौभाग्य बनाए रखना, अमर सुहाग और अमर पीहर देते रहना। बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय। ज्येष्ठ महीने के स्नान की कथा अनुसार भीष्मतिपुरी में वेदों को जानने वाला सुमंत नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहता था। उसकी पत्नी का नाम गुणवती था और पुत्र का नाम देव शर्मा था। एक दिन ज्येष्ठ माह में ब्राह्मण समाधि के लिए वन में गया। कुछ समय भगवान का ध्यान लगाकर वह ब्राह्मण वहां एक सुंदर सरोवर के जल को पीकर सरोवर के नजदीक एक वृक्ष की छाया में सो गया।
अब जो भी जीव जंतु सरोवर में पानी पीने के लिए आते थे वह ब्राह्मण को देखकर डर जाते थे और वहां से भाग जाते थे। ज्येष्ठ माह की गर्मी को सहन न कर पाने से और प्यास से कुछ नन्हे जीव तुरंत ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। सूर्यदेव के अस्त होने पर वहां ब्राह्मण अपने घर की ओर लौट आया, लेकिन अनजाने में हुआ उससे वह पाप उसके साथ सदा सर्वदा के लिए रह गया। कुछ समय बाद ब्राह्मण अस्वस्थ हो गया और मृत्यु आ गई। तब उसकी पत्नी, पुत्र और घर का त्याग करके उसके साथ सभी जन सती हो गए। ज्येष्ठ माह में अज्ञात रूप से पाप के दोष से नरक की यातनाओं को भोग कर दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी पपीहे की योनि में पड़े और अपने पुत्र के घर के समीप एक वृक्ष में रहने लगे, जहां रहते हुए पपीहा अपने पूर्व जन्म के कर्मों को याद कर जोर जोर से रोने लगा। इसके पुत्र ने जब पपीहे की रोने की आवाज सुनी तो उसे वहां से भगाने लगा, लेकिन वह वहां से नहीं गया और रोता रह गया। तो थक हार कर उसके पुत्र ने उस वृक्ष को आग लगा दी, जिससे पपीहे की योनि में ब्राह्मण और ब्राह्मणी के पंख जल गए और घायल अवस्था में वह पृथ्वी पर पड़ गए। उस दिन स्वप्न में उस ब्राह्मण देव शर्मा को यह ज्ञात हुआ कि वह पपीहे का जोड़ा कोई और नहीं उसके माता पिता हैं। यह जानकर उसे बड़ी हैरानी हुई। वह ब्राह्मण पुत्र ज्येष्ठ ऋषि के आश्रम पर पहुंचा और वहां अपने माता पिता का सारा वृतांत तो उनको सुनाया और उनके उद्धार का उपाय पूछा। तब ऋषियों ने उसे बताया कि तुम्हारे पिता पर पूर्व जन्म का अज्ञात पाप है, जिसकी मुक्ति के लिए तुम्हें ज्येष्ठ माह की निर्जला एकादशी का व्रत करना होगा, जो सभी एकादशियों में सर्वोपरि है। इसके साथ तुम्हें जलपान की व्यवस्था करनी होगी। तब ब्राह्मण पुत्र ने अपने माता पिता के निमित्त निर्जला एकादशी का व्रत करना, निर्जल वन में जीव जंतुओं के लिए पानी की व्यवस्था की, साथ ही जगह जगह पर पानी की प्याऊ लगाई। जहां भी मनुष्य, पशु, पक्षी, जीव जंतु आकर जल पीने लगे, उनके इस पुण्य के प्रभाव से उनके माता पिता के पपीहे की योनि छूट गई और अपने पुत्र को उन्होंने खूब आशीर्वाद दिया। सुख, समृद्धि और आशीर्वाद देते हुए वह बैकुंठ की ओर चले गए। जो मनुष्य, प्राणियों, जंतु, पशु पक्षियों और जल की इस महीने व्यवस्था करता है, साथ ही निर्जला एकादशी का उपवास करता है, इस लोक के सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। अब आइए पीपल सींचने की कथा जान लेते हैं। कथा अनुसार एक बूढ़ा ब्राह्मण था। हर रोज पीपल पेड़ को जल से सींचने जाता था। कभी कभी दूध से भी जल पीपल पेड़ को सींचता था। पीपल में से एक लड़की की रोज आवाज निकलती थी और वह कहती थी, पिताजी मैं भी आपके साथ चलूंगी। वह रोजाना पीपल के पेड़ पर जब भी जल सींचता, लड़की बोलती, पिताजी मैं भी आपके साथ चलूंगी। ऐसा सुनते सुनते ब्राह्मण दिन प्रतिदिन कमजोर होने लगा। तो एक दिन ब्राह्मणी ने पूछा, क्या बात है जी, क्या तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है? तो ब्राह्मण बोला, नहीं जी, मैं तो जब भी पीपल सींचने जाता हूँ ना, तो एक लड़की वहां से निकलती है और कहती है कि वह भी आप मेरे साथ चलेगी। तो ब्राह्मणी बोली कि कल से ले आना उस लड़की को। जहां हमारे घर में 6 लड़कियां हैं, एक लड़की और सही। अगले दिन ब्राह्मण जब पीपल सींचने गया तो उस लड़की को घर ले आया। उसे घर छोड़ने के बाद ब्राह्मण आटा मांगने गया तो उस दिन पहले दिनों की अपेक्षा आज 4 गुना आटा मिला। जब ब्राह्मणी आटा छानने लगी तो लड़की ने कहा, लाओ मैं छान देती हूँ। जब वह आटा छानने लगी तो परात भर गई। उसके बाद माँ खाना बनाने के लिए बैठी तो लड़की बोली कि माँ आज रसोई में बनाऊंगी। तो ब्राह्मणी ने कहा, बेटा तू अभी छोटी है, तेरे हाथ जल जाएंगे। लेकिन लड़की नहीं मानी और वह रसोई में खाना बनाने लगी। तो उसने तरह तरह के 3600 व्यंजन बना डाले। आज खूब सभी ने पेट भर कर खाना खाया। अन्य दिनों तो वह आधे भूखे प्यासे ही सोए जाया करते थे। रात हुई तो ब्राह्मणी का भाई आया और कहने लगा, जीजी आज तो खाना खाऊंगा। ब्राह्मणी परेशान हो गई और अब खाना कहाँ से लाएगी। तब लड़की ने पूछा कि माँ क्या बात है। तो उसने कहा कि तेरा मामा आया है और रोटी खाएगा, लेकिन रोटी तो सबने खा ली, उसके लिए अब मैं कहाँ से लाऊं। लड़की बोली, माँ तुम चिंता मत करो। वह रसोई में गई, मामा के लिए फिर से 36 प्रकार के व्यंजन चुटकी में बना लाई। मामा ने भरपेट खाना खाया और कहा, इससे पहले ऐसा खाना कभी नहीं खाया। तब ब्राह्मणी ने कहा, तेरी भांजी, पावनी भांजी जो है मेहमान भांजी, उसने बनाया है। शाम हुई तो लड़की बोली, माँ चौका लगा के चौके पर दिया जला दो, कोठे पर मैं सो जाऊंगी। बुढ़िया बोली, ना बेटा तो छोटी है, डर जाएगी। लड़की बोली, नहीं मैं नहीं डरूंगी, मैं अंदर कोठे में ही सो जाऊंगी। वह कोठे में जाकर सो गई। आधी रात को लड़की उठी और चारों ओर आंख घुमाई तो धन ही धन हो गया। वह बाहर जाने लगी तो एक बूढ़ा ब्राह्मण बाहर सो रहा था। उसने देखा
कहा बेटी तुम कहाँ जा रही हो? तब वह लड़की बोली मैं तो दरिद्रता दूर करने आई थी, अब तुम्हें भी करवानी हो तो करवा लो। उस बूढ़े ब्राह्मण में भी ब्राह्मण के घर की तरफ भी उसने आंख उठाकर देखा तो चारों तरफ धन ही धन हो गया। सुबह सवेरे सब लड़की को न पाकर सब लोग ढूंढने लगे कि पावनी बेटी कहाँ है। बाहर जो बूढ़ा ब्राह्मण सोया था वह बोला वह तो माता लक्ष्मी का स्वरूप थी जो तुम्हारे घर में दरिद्रता दूर करने आई थी, सो उसने दरिद्रता दूर कर ली। अब आज जो इस कथा को सुने हुंकारा भरे उसकी दरिद्रता सदा सर्वदा के लिए माँ लक्ष्मी आप दूर करना और सौभाग्य बनाए रखना। बोलिए लक्ष्मी माते की जय। जाट और जाटनी की कथा अनुसार एक जाट और जाटनी थे, वह बहुत गरीब थे। एक दिन जाटनी जाट से बोली मैं तुम्हें 4 रोटी बना कर देती हूँ, तुम नदी के किनारे जाना और वहाँ राम लक्ष्मण आते हैं, वहाँ जाकर कहना राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। जाट पूरे रास्ते याद करता चला गया परंतु वहां जाकर भूल गया और वहां जाकर बोला लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे दे। राम लक्ष्मण से बोले लक्ष्मण इसमें तुम्हें बड़ा बताया है, तुम कुछ दे दो। लक्ष्मण बोला राम इसकी बुद्धि तो मलिन हो गई है, यह मूर्ख है, कहीं राम से भी कोई बड़ा हो सकता है इस दुनिया में? राम बोले नहीं लक्ष्मण इसने तुम्हें बड़ा बताया है, तुम ही इसको कुछ न कुछ दे दो। अब लक्ष्मण जी तो कुछ ज्यादा सोचते समझते थे नहीं, वो तो जो मन में आया वही दे देते थे। उन्होंने थोते बांस में मोहरें असरफियां भर के दे दी। रास्ते में सारी असरफियां चोरों ने लूट ली। घर आकर जाट ने पूछा कुछ मिला? जाटनी ने पूछा कुछ मिला? जाट ने कहा हाँ कुछ तो मिला है परंतु रास्ते में चोरों ने लूट लिया। जाटनी ने कहा कोई बात नहीं, कल जाना फिर मांग के लाना। अगले दिन जाटनी ने फिर से 4 रोटी बना कर दी और फिर से सिखाया राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वह बैठे अम्बे की डाली वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे माखन मिश्री का भोग लगावे, परिक्रमा घर को आवे। जाट पूरे रास्ते में याद करता हुआ गया, वहां जाकर फिर से भूल गया और वह फिर से बोला राम लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे माखन मिश्री का भोग लगा देवे, परिक्रमा घर को आवे। राम बोले हे लक्ष्मण इससे आज भी तुमने बड़ा बताया है, अब तुम इसको कुछ ना कुछ दे दो। लक्ष्मण बोले राम इसकी तो बुद्धि मलिन हो गई है, यह मूर्ख हो गया है, क्या इसे नहीं पता कि राम से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है? लेकिन राम ने कहा नहीं, इससे तुम्हें बड़ा बताया है इसलिए तुम इसे कुछ ना कुछ दे दो। राम ने सोने की ईंट बनवा कर दे दी। फिर भी वह फिर से घर जाने लगा तो रास्ते में उसे चोरों ने लूट लिया। घर जाकर जाटनी ने पूछा कुछ मिला? तो जाट बोला मिला तो था, रास्ते में चोरों ने लूट लिया। तब जाटनी ने पूछा कि तुमने क्या कहा था? जाट ने बोला मैंने तो ऐसा कहा था कि लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। तो जाटनी बोली कि तुम तो बड़े भोले हो, कहीं भगवान राम से भी कोई बड़ा है, कल तुम फिर से जाना और अब की बार सही सही बोलना। अगले दिन जाट वापस गया और उस दिन बिल्कुल सही बोला, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे माखन मिश्री का भोग लगा देवे, परिक्रमा घर को आवे। लक्ष्मण बोला राम आज इसको अकल आई है, आज तो इसे सब कुछ ही दे देना चाहिए। राम मुस्कुराते हुए आए और बोले अरे भाई क्या मेरे पास क्या है, यह जोहड़ की मिट्टी है, ले जा। और राम ने अपने हाथों से थोड़ी सी मिट्टी डाल दी। अब जाट बड़बड़ करने लगा, कहने लगा आज तो जाट ने बड़ी उल्टी सीख दे दी, रोज तो सोना चांदी मिला करता था, आज यह मिट्टी की डली मिली है, लेकिन ठीक है जो भी मिला है वह मिट्टी को घर ले गया। बीच रास्ते में फिर से चोर मिले, लेकिन उसकी मिट्टी को देखकर उन्होंने कहा इससे क्या ही ले जाएंगे। घर गया तो जाटनी बोली कुछ मिला? तो जाट बोला कि तेरी उल्टी सीख के कारण आज तो मिट्टी की ढली मिली है। जाटनी बोली कोई बात नहीं, लेकिन
लेकिन कुछ तो लेकर घर में आए हो। रोज तो खाली हाथ ही घर आते थे। मिट्टी कुछ ना कुछ तो काम आएगी। चूल्हा लीप लेंगे, आंगन लीप लेंगे और उसी मिट्टी को तुलसी के पौधे में रखकर सो गए। सुबह उठकर देखा तुलसी के नीचे हीरे, मोती, सोना चांदी जगमगा रहे हैं। ऐसा है भगवान राम का नाम जो मिट्टी को भी सोना कर दे। जैसे भगवान राम ने उस दरिद्र को सबसे धनवान बनाया, उसे सोना चांदी दिया, राम नाम की महत्वता बताई, ऐसा प्रभु जी सबके साथ भरना और जो इस कथा को सुने, हुंकारा भरे, उसके जीवन में सदा सर्वदा के लिए गरीबी दूर करना। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। सत्य भगवान की कथा अनुसार एक दादी थी, वह रोज सत्य भगवान की कहानी कहा करती थी। एक दिन पोते ने पूछा कि दादी आप ये क्या कर रही हो? तो दादी ने कहा बेटी मैं सत्य भगवान की कथा सुन रही हूँ। पोती ने कहा कि मैं भी आपके साथ कहानी सुना करूंगी। अब रोजाना दादी पोती बैठकर कहानी सुनती। दादी एक लोटा पानी का भरकर उसमें फूल रखती और कहानी कहती और पोती हुंकारा भरती। कहानी सुनने के बाद लोटे के जल से सूर्य भगवान को अर्घ्य भी दिया करती थी। कुछ समय बाद पोती की शादी हो गई, पोती विदा हो गई। दादी ने कहा कि बेटा और कुछ तो नहीं है ना तुम्हारे पास जो तुमको देना है? तुम एक लोटा पानी वह 2-4 फूल डालकर ले जाओ। रोज सत्य भगवान की कथा सुनना, यह नियम मत तोड़ना। अब पोती विदा हो गई। अब रास्ते में पोती सोचने लगी कि सत्य भगवान मेरे को ससुराल में सब पूछेंगे कि पीहर से काल आई है तो मैं क्या बताऊंगी। घर में तो माँ तो है ही नहीं, बूढ़ी दादी है और उसने कुछ दिया नहीं। अब मैं क्या करूं? तब सत्य भगवान से प्रार्थना करने लगी कि सत्य भगवान ने सोचा मुझे इसको कष्ट नहीं देना चाहिए, इसके कष्ट अब दूर करने का समय हो गया है। अब चलते चलते पोती को रास्ते में दिन उग आया और उसकी डोली को सभी ने रुकवाया और रास्ते में नदी पर नहा धोकर 4 फूल लिए और लोटे से पानी जो कथा थी वह सुनी और पानी जो है चढ़ाया। तो सत्य भगवान की कृपा से हीरे मोती के गहने से वह लबालब हो गई। जरी बागदी के बेस हो गए। गाड़ी में गहने और कपड़ों के बक्से भर गए। खूब सोना चांदी हो गया। ससुराल पर पहुंची तो रुंझुन करती हुई ससुर जी के पांव छुए। तो ससुर जी ने बहू को देखा तो खुश हो गए। ससुर जी ने सोचा बहू तो बहुत बड़े घर की आई है, देखने में तो गरीब लग रहे थे। बहू के ससुराल वालों ने तो सभी को दिखा दिया कि बहू तो खूब धन लेकर आई है। इधर ससुराल वाले बहुत गरीब थे। सासू ने मूंग चावल बनाए और उधर पड़ोस में उधार लेकर आई थी। यह सुनकर बहू को तकलीफ हुई और रात को सत्य भगवान से प्रार्थना करने लगी कि भगवान यहाँ तो खाने को भी नहीं है। भगवान सपने में आए और कहा तुम सुबह कहानी सुनकर उसी लोटे से रसोई बनाना, खूब भंडार भर जाएंगे। सुबह बहू उठी, नहा धोकर स्नान किया, पानी का लोटा लेकर कहानी सुनी, रसोई बनाने चली गई। कहानी के लोटे से ही रसोई बनाने लगी तो अपने आप ही 36 तरह के व्यंजन बनकर तैयार हो गए। अब सास ससुर देखकर तो खूब प्रसन्न हुए और कहने लगे कि बहू ने पूरा बासी काम कर लिया है। अब रसोई में जाकर जैसे ही सास ससुर ने देखा तो खाना तैयार है। वह बहू से बोली बहू यह चमत्कार कैसे हो गया? घर में इतना सारा धन कहाँ से आ गया और रसोई में बहुत सारे व्यंजन भी कैसे बन गए? बहू ने सासू को प्रणाम किया और कहा सासू जी सत्य भगवान की कहानी सुनी और मैंने रसोई बनाई तो अपने आप सब कुछ बन गया। सासू जी प्रसन्न हुई, इतनी अच्छी बहू मेरे घर आई है। सासू जी ने कहा बहू तुम जीम लो। बहू ने कहा सासू जी पहले ससुर जी को जिनवाओ, फिर आप खाओ, फिर पतिदेव को खिलाओ, फिर मैं खाऊंगी। यह बात सुनकर सासू जी तो खुश हो गई और बहू से कहा कल से पूरा परिवार सत्य भगवान की कहानी सुनेंगे और भोजन क्या करेंगे। दूसरे दिन सबने एक साथ बैठकर कहानी सुनी तो घर में अन्न धन्य के भंडार भर गए। सब लोग बहुत खुश हो गए। अब बहू ने कहा सासू जी सबको प्रसाद बांट दो। सासू जी अड़ोस पड़ोस में सत्य भगवान का प्रसाद बांटने लगी। पड़ोसन ने कहा कल तो तुम मूंग चावल उधार लेने आई थी, आज तुम प्रसाद बांट रही हो, तुम्हारी इतनी जल्दी कैसे धन आ गया, कैसे गरीबी मिट गई? सासू जी ने कहा हमारे बहू खूब लावड़ा लक्ष्मी लेकर आई है। सत्य भगवान ने हमारे घर में अन्न धन्य के भंडार भर दिए हैं। हे सत्यनारायण भगवान, जैसे साहूकार की बहू को खूब अन्न धन्य के भंडार दिए, पीहर और ससुराल में खूब खुशियां दी, वैसे ही आज इस कथा को जो भी सुने उनके जीवन में खूब सारी खुशियां देना। बोलिए सत्य भगवान की जय। और आज सुन लेते हैं 33 कोटि देवी देवताओं की कथा।
33 कोटि देवी देवताओं की कहानी, मैं कहूँ कहानी कहूँ ईश्वर की, बीनस की, पाल की, पथवारी की, लपसी तपसी की, गजानन गणेश की, चांद और सूरज की, गाय के बादशाह की, चरणामृत भगवान की, तिलक भगवान की, आकाश दिया की, धर्मराज जी की, राम लक्ष्मण की, तुलसी की, पीपल की, केला के कदम्ब की, आंवला भगवान की, बरगद भगवान की, कल्प वृक्ष भगवान की, आशा भगवती की, गिरिराज भगवान की, मोर मुरली बंसी वाले की, शंकर पार्वती की, बजरंग बली की, 33 कोटि देवी देवताओं की, 64 तीर्थों की, 64 संतों की, 8 भारों की, भुलिया चुकिया के, और साथ ही आज सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार 8 बारों की जो यह कहानी सुने, जाके कदे न दलदल आवे, कदे न पीड़ा आवे, सुख संपत्ति आवे, दलदल जावे, संपत्ति आवे, दुख जावे, सुख आवे, हरिया हरिया आंवला, श्री भगवान सांवला, 5 बताशा गुड़ की, डली बिंदाए पुजाले, मन की रली, उठो राम, उठो भाई राम करो काम कर, कल्याण होशी माँ, कथा कहानी को फल माने होशी, अधूरी हो तो पूरी कर जे, पूरी हो तो परवान चढ़ जाए, आशा भुगत माता जैसे पार्वती जी ने सुहाग दे वैसे ही मने भी सुहाग दीजो, और कहानी सुनता और हुंकारा भरता, आपने सारे परिवार की रक्षा कर जे, हर मनोकामना पूर्ण कर जे, अखंड सौभाग्य दीजिए, 33 कोटि देवी देवता आपकी अरज पूरी कर जे। लपसी तपसी, यह कहानी लपसी तपसी की है। तपस्या करता था और तपसी सवा शेर की लपसी बनाकर उसका भोग जीम जाता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा। इतने में नारद मुनि आए, बोले तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? तो लपसी बोला मैं बड़ा हूँ, और तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला मैं सारे भगवान की पूजा करता हूँ। यह सुनकर नारद जी ने कहा मैं तुम्हारा फैसला कैसे ले सकता हूँ? कल आऊंगा और फिर कल मैं कथा तुम्हारी सुनूंगा और कल ही तुम्हारा फैसला करूंगा। दूसरे दिन लपसी तपसी नहा कर आए तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उनके आगे फेंक दी। लपसी ने अंगूठी देखी पर उस पर ध्यान नहीं दिया। तपसी तपस्या करने लगा तो उसे अंगूठी दिखाई दी। उसने अपने घुटने के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा, और लपसी लापसी बनाकर भगवान के आगे भोग लगाकर जीवने लगा। इतने में नारद जी आए, दोनों से पूछा कौन बड़ा है? तब तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले तुम्हारा घुटना उठाओ। उसके पैर के नीचे देखा तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले यह अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तब तपसी बोले हे नारद मुनि, मेरी तपस्या का दोष कैसे दूर होगा? नारद जी ने कहा रोटी बनाकर बाटी या नहीं बनाई तो फल तुझे मिल जाएगा। ब्राह्मण दिवाकर दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिल जाएगा। साड़ी दिलाकर ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिल जाएगा। दिया से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिल जाएगा। सब व्रत त्योहार की कहानी सुनकर तेरी कहानी नहीं सुनेंगे तो सब फल तुझे मिल जाएगा। तभी से सभी व्रत त्योहार कहानियों के साथ लपसी तपसी की कथा सुनी जाती है। कहानी सुनने के बाद ऐसा कहें लपसी को फल लपसी को दीजो, तपसी को फल तपसी को दीजो, मारो फल मारो दीजो, और सदा सर्वदा खुशियां बनाए रखजो। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से बैसाख महीने में सुनी जाने वाली सभी कथाएं मैंने आपको श्रवण कराई। जरा सा भी वीडियो उचित उपयोगी रहे हों तो हर हर महादेव लिखें, और साथ के साथ इस वीडियो को शेयर करें और बताएं कौन सी कथा आप सुनना चाहते हैं। मैं अन्य कथा भी जो जैसे इस महीने धर्मराज जी इत्यादि की कथा सुनी जाती है वो कल अपलोड करूंगी। अभी के लिए इतना ही। राधे राधे।